Hello students, welcome to English class. Today we read 6th chapter of Beehive class 9th, My Childhood. This is a story in extract taken from the autobiography of Abdul Kalam's Wings of Fire. He was a great scientist and also the 14th president of India. He was born in a middle class family in the island town of Rameshwaram in Tamil Nadu. In his childhood, he was greatly influenced by his parents, teachers, and his friends. His father, Jainulabdin, was not educated, but he was a generous and kind person. उसके फादर जो हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे लेकिन वो बहुत काइंड थे जेनरस थे ही वॉज नॉट रिच बट ही प्रोवाइडेड अ सिक्योर अ सेफ childhood to Abdul and his siblings. Abdul inherited honesty and self discipline from his father and deep faith in goodness from his mother. फादर से उन्हें जो है ऑनेस्टी मिली, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रहा जाता है ये सीखा उसने, और अपनी मदर से जो है उसने एक रिलीजियस जो एक धार्मिकता का गुण है वो सीखा उन्होंने, गुडनेस उनके अंदर आई. कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय वर्किंग एज अ हेल्पिंग हैंड टू हिज ब्रदर Samshuddin. In his childhood, he had three close friends, Ramanand Shastri, Shiv Prakashan, and Arvindan. Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. रामानंद शास्त्री के जो फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, वो एक मंदिर के अंदर एक प्राइस्ट थे, पुजारी थे. लेटर रामानंद शास्त्री टुक ओवर द प्राइस्टहुड फ्रॉम हिज फादर. रामानंद ने अपने फादर का जो प्राइस्टहुड था वो उनके बाद संभाला काम. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. अरविंदन जो है उनका बिजनेस था कि जो वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे जो वहाँ पिलग्रिम्स में विजिट करने आते थे उनके लिए. शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. साउदर्न रेलवे के अंदर वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर, केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, खाना वगैरह सप्लाई करने का वो काम देखते थे. मीन्स जो अब्दुल कलाम है, बीइंग अ मुस्लिम बॉय, he had Hindu friends. Once, when he was in 5th standard, a new teacher asked him not to sit in the front row along with high caste Brahmin boys. टीचर ने उसे रोका कि ब्राह्मण बॉय के साथ वो ना बैठे, उसको पीछे बिठा दिया. अब्दुल फाउंड रामानंद शास्त्री where as he went to the last row weeping. वो रो रहा है. जो रामानंद शास्त्री है वो भी उसके लिए बुरा फील कर रहा है. दिस मेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिम. मीन्स इतनी गहरी दोस्ती उनके अंदर थी. Abdul was also greatly influenced by his science teacher Subramanyam Iyer. He learned the lesson of breaking all the social barriers from him. किस तरह से सोशल बैरियर्स को, जो हम कुछ बॉर्डर, कुछ अपने नियम बना लेते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांट देते हैं, तो साइंस टीचर ने उनको एक प्रेरणा मिली थी उनसे कि किस तरह से सोशल बैरियर्स को भी तोड़ा जा सकता है. वन डे अय्यर इनवाइटेड हिम टू हिज होम फॉर मील. एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एपिसोड है. एक दिन खाने के लिए वो अपने सर के घर गया and Ayer's wife refused to serve food to a Muslim boy in her ritual pure kitchen. मदर वाइफ ने मना कर दिया क्योंकि जो अब्दुल थे वो एक मुस्लिम बॉय थे. अय्यर सर्व अब्दुल विद हिज ओन हैंड्स. अपने हाथ से खाना खिलाया, साथ बैठे. यू कैन सी इन द पिक्चर. ही ऑल्सो कन्विंस्ड हिज वाइफ टू सर्व मील. वाइफ को भी कन्विंस किया. और नेक्स्ट टाइम जब वो दूसरी बार आए
तो उसकी वाइफ ने बहुत अच्छे से उसे ट्रीट भी किया विद हिज ओन हैंड्स. एंड थर्ड वाज सक्सेस टू चेंज हिज कंजर्वेटिव वाइफ. For higher education, Abdul took permission from his father to leave Rameshwaram and at a district headquarter in Ramanathapuram. फादर से परमिशन ली कि आगे की स्टडी के लिए वो रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के लिए चला जा सके और उन्होंने परमिशन भी दी. उनकी मदर को भी कन्विंस किया. His father said that Abdul had to go a long way in life, just like a seagull bird which flies long distances. एक पक्षी जो है वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना फैमिली के यूं ही दूर तक उड़ता है. तो आपके बच्चा जो है उसकी मदर को कन्विंस किया कि इसको भी लेट हिम फ्लाई. Abdul father calmed down Kalam reluctant mother by quoting Khalil Gibran poem that your child are not only yours, they are the children of life that is longing for itself. You should give him love and affection, but not your thoughts, and asked Kalam's mother to give him freedom to fulfill his thoughts. मदर को भी कन्विंस किया. खलील गिब्रान में जो उनकी एक पवित्र बुक है उसमें जो दिया गया है उस चीज़ के बारे में बताया कि आप किसी को लव और अफेक्शन दे सकते हो लेकिन आप अपने विचार नहीं उसको दे सकते हो, थोप नहीं सकते हो. तुम चाहती हो कि वो यहाँ रहकर पढ़े लेकिन अगर वो जाना चाहता है तो लेट हिम गो. एंड so that is for today's video. We will meet with another interesting summary of different stories in poems. So thanks a lot. And don't forget, subscribe my channel, hit that bell icon, like this video, share this video, and at last, thanks a lot.